Dear 11th class students, this is the video for you. In this video, I am going to solve some important question. You see and understand well this. This is question number 1 and this is question number 2. निम्नलिखित अंतरालों को सेट के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों, इंटरवल दिए जाते हैं और उन्हें सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है। मैं इंटरवल की डिफिनीशन और टाइप बता चुका हूँ। वो डिफिनीशन आप सभी को याद रहनी चाहिए। जैसे फर्स्ट इंटरवल गिवन है ओपन -3 क्लोज 0 मीन्स -3 और 0 के बीच जितने एलिमेंट आएंगे वो -3 को छोड़कर, सिंस गिवन हियर -3 ओपन और 0 को शामिल करते हुए, -3 को छोड़कर 0 को शामिल करते हुए जितने भी एलिमेंट इनके बीच आएंगे सभी सेट के एलिमेंट होंगे। We may write this as set form x is such that x greater -3 but is less or equal 0। जब क्लोज दिया हुआ है इंटरवल, वहां इजलेस आर इक्वल आर ग्रेटर आर इक्वल साइन यूज करेंगे। और यदि ओपन दिया हुआ है इंटरवल, दोनों लोअर लिमिट भी ओपन और अपर लिमिट भी ओपन दी हुई है, दोनों ओपन दी है, वहां केवल ग्रेटर आर इक्वल साइन आएगी। Similarly, second part, given interval close 6 and 12 close, 6 भी close, 12 भी close, means 6, 12 सहित 6 और 12 के बीच के सभी एलिमेंट सेट के एलिमेंट होंगे। और this we may write as set form x is such that x greater or equal 6 and is less or equal 12। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। सेट फॉर्म में दिया जाता है और उसे इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है। फर्स्ट पार्ट, given set x is such that x belongs to R means x is real number and x greater for is less or equal 6। x की वैल्यू 6 से कम या 6 के इक्वल हो सकती है तो 6 क्लोज, 4 से ग्रेटर है 4 ओपन। Second part, x is such that x belongs to R, x greater -12 is less -10. This is open interval since given here only x greater -12 and here x is less -10. So this we may write as interval form open interval -12 -10। Next, if a equal 0 to 3, third question, if a equal 0 to 3, if a equal 0 2 3
ये एक सेट है जो इस सेट A का एलिमेंट है, जिसमें एलिमेंट 2, 3 हैं। Then find power set of A. Then find power set of A means P. पावर सेट फाइंड करने के लिए मैं बता चुका हूं, पावर सेट घात समुच्चय किसी गिवन सेट के सभी सबसेट्स से जो समुच्चय प्राप्त होगा वो गिवन सेट का पावर सेट होगा। Subsets, first we write subsets of given set A. Since I is the subset of each set, I प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, so first element phi, एक एलिमेंट लेकर के हम सेट बनाते हैं 0, 2, 3, 0, 2, 3। Since here number of element in set A is 2, so total number of subsets equal 2 power 2 equal 4. Count here 1, 2, 3 and this 4. First, second, third and fourth. So we may write easily power set of A equal 5, 0, 2, 3 and 0, 2, 3. This is the power set of A. सभी सबसेट नोट करते हैं और प्रत्येक सबसेट पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट होगा। नेक्स्ट, इफ A equal A, B, C, then find proper subsets, proper subsets यदि A इक्वल ए बी सी कोई सेट गिवन है तब सभी प्रॉपर सबसेट, सभी उचित समुच्चय फाइंड कीजिए। प्रॉपर सबसेट की डिफिनीशन यहां याद रहनी आवश्यक है। कोई सेट किसी दिए गए सेट का, सपोज करते हैं दो सेट ए और बी गिवन हैं, तो सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट होगा जब ए का ईच एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा बट बी का कम से कम वन एलिमेंट जरूर ऐसा होगा
जो ए में ना होगा तब कहेंगे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। I we write here proper subset I A B C। पहले एक एक एलिमेंट लेकर के सेट बनाते हैं, इसके बाद दो दो एलिमेंट लेकर के सेट बनाते हैं, वो सभी प्रॉपर सबसेट होंगे इस गिवन सेट ए के। सभी एलिमेंट लेकर के सेट जो मिलेगा वो सबसेट तो होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपर सबसेट की डिफिनीशन को फॉलो नहीं करता है। ए बी BC and CA total number of proper subsets of any given set A is equal to 2 power n minus 1. This I have told you already. So here number of element in set A 3. So total number of proper subsets equal 2 power 3 minus 1 equal 2 power 3 8 minus 1 equal 7. Count here 1 2 3 4 5 6 and 7। यदि केवल यह बताना हो किसी दिए गए सेट में टोटल प्रॉपर सबसेट्स की संख्या क्या होगी, टोटल नंबर क्या होगी, तब इस थ्योरम का यूज करके, कौन सी थ्योरम, किसी दिए गए सेट में यदि n एलिमेंट हैं तो उसके टोटल सबसेट्स की संख्या 2 पावर n माइनस 1 होती है। ये थ्योरम हम ऑलरेडी प्रूव करवा चुके हैं। नेक्स्ट आई विल टेल यू एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक विद्या पब्लिकेशन बुक। Here exercise given 1.5 and this question related complementary set who I have told in previous video। complementary set पूरक समुच्चय। This is exercise 1.5 of Vidya publication book, writer Y.K. Chaturvedi। First question I have solved in previous video. See question number 2. If given U equal A, B, C, D, E, F, G and H, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट, गिवन सेट A इक्वल
A B C. Second, set B equal D E F G. Set C equal A C E G, and this is third part, and last fourth part. Given set D equal F G H. बच्चों, पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट्री सेट की डिफिनीशन आप सभी को अच्छी तरीके समझ में आई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। Here finding me complementary set of A when U equal given this A dash equal U minus A. By the definition, we write here U given this A B C D E F G H minus A. This A B C. U और A के डिफरेंस को कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहते हैं गिवन सेट का। मीन्स U में से एक एलिमेंट को आउट कर देना है, U में से एक एलिमेंट को निकाल देना है, A B C छोड़ देना है, और जो एलिमेंट शेष हैं इनसे जो सेट मिलेगा वही कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा गिवन सेट A का। So A dash equal D E F G H. This is answer. Similarly, you can solve second part, third part, fourth part. See part third. Given set C equal A C E G. So complementary set of C which will represent C dash equal U minus C. Similarly, we may write here U A B C D E F G H minus C means this A C E G। ये A C E G U में से निकाल देना है, और जो शेष एलिमेंट बचते हैं उन्हें नोट करना है। B C को छोड़ देना है, D E भी C में है इसलिए इसे भी छोड़ देना है, B D F G भी आया है इसे भी छोड़ देना है, और H। केवल यही एलिमेंट होंगे C डैश में, C के कॉम्प्लीमेंट्री सेट में। सो C डैश इक्वल B D F H A C E G
छोड़ देंगे, इन्हें यू में से निकाल देंगे, वही यू और सी का डिफरेंस होगा और डिफिनीशन से उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ सी बोलेंगे, जिसे सी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज आंसर। बच्चों, यहाँ मैं 4 पार्ट और सेकेंड पार्ट ये नहीं सॉल्व किया हूँ, इसे सॉल्व करो और फोटो कमेंट बॉक्स में सेंड करो, जिससे मुझे भी ये मालूम हो सके कि आप सबको कितना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 गिवन हियर, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, मीन्स यूनिवर्सल सेट किसे माने? सभी प्राकृत संख्याओं को। प्राकृत संख्याएं 1 to इनफाइनाइट होती हैं, मीन्स जो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा वो 1 to इनफाइनाइट होगा। निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखिए। क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट। हियर गिवन है u इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 so on till infinite। चूंकि प्रश्न में दिया गया है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात करना है, और वो जो सेट दिया हुआ है प्रॉपर्टी मेथड में दिया हुआ है, सेट है x is such that x एक प्राकृत सम संख्या है। x is such that x एक प्राकृत सम संख्या है, means x is the natural even number। Suppose this is given set is A. So here finding me complementary set of A, who is this, means A dash, but first convert this set in tabular form। चूंकि टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेने से क्लियर रूप से ये दिखने लगेगा कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आए हुए हैं। ए इक्वल 1 इवन नंबर नहीं है, इसलिए 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 4 6 8 10 12 so on till infinite। So A dash means complementary set of A equal U minus A equal 1 2 3 4 5 6 7 8 so on till infinite। This is U minus A, who is given set 2 4 6 8 10 12 so on infinite। ये U में से जो नेचुरल नंबर्स का सेट है उसमें से सभी इवन नंबर आउट कर देंगे, मीन्स we get
A dash equal 1, 3, 5, 7, 9, so on till infinite. Here this is clear. All elements of complementary set of A is odd number. So this we may write in property method A dash equal x is such that x is the odd natural number. Odd natural number. x सभी विषम प्राकृत संख्याएं हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट मिलेगा इस गिवन सेट का, उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो सभी विषम प्राकृत संख्याएं होंगी, ऑड नेचुरल नंबर होंगी। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, x इज सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है। x is such that x संख्या 3 का एक धन गुणक है। This is given set. Suppose this is set B. So we may write B equal 3, 6, 9, 12, 15, so on infinite. x संख्या 3 का एक धन गुणक है, मीन्स पॉजिटिव मल्टीपल है। पॉजिटिव मल्टीपल कैसे प्राप्त होंगे? 3 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मिलेगा। 0 ना तो धन है ना ऋण है, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मिलता है। 2 का 3 में करते हैं, 6 मिलता है। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, 9। इसी प्रकार आगे सभी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। सो B dash complementary set of this set who is given B dash equal U minus B we may write here directly 1, 2, 3 छोड़ देंगे, 4, 5, 6 छोड़ देंगे, 7, 8, 9 छोड़ देंगे, 10, 11, 12 भी छोड़ देंगे, 13, 14 और अब इसी प्रकार 15 छोड़ देंगे, 16, 17 so on till infinite। इस प्रकार B डैश के एलिमेंट होंगे 1, 2, 4, 3 नहीं आएगा क्योंकि सेट B में ये 3 एलिमेंट आया हुआ है, इसलिए इसे छोड़ देना है। E और B का डिफरेंस यहाँ फाइंड करना है, B के सभी एलिमेंट को छोड़ देना है। फिर जो शेष एलिमेंट बचते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ B में होंगे, जिसे B डैश से डिनोट करेंगे। दिस इज आंसर। Similarly, you can solve all part of this question.
क्वेश्चन नंबर 4 इज यदि u equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and a given b also given then prove that सत्यापित करना है यहाँ a यूनियन b डैश इक्वल a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये वही डिमार्गल रूल है जिसे मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ और तुम्हें प्रूव करने के लिए भी मैं कहा था a यूनियन b डैश इक्वल a डैश इंटरसेक्शन b डैश। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले a यूनियन b फाइंड करेंगे, इसके बाद a यूनियन b डैश मीन्स a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट्री सेट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट राइट साइड को सॉल्व करेंगे, a डैश फाइंड करेंगे, b डैश फाइंड करेंगे और उनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे और देखेंगे जो a यूनियन b डैश की वैल्यू आई है वही a डैश इंटरसेक्शन b डैश की भी वैल्यू मिलेगी। सेम सेकेंड, दिस इज आल्सो डिमार्गल लॉ a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल a डैश यूनियन b डैश। सो यू सॉल्व दिस क्वेश्चन सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। वेन आरेख ड्रा करेंगे गिवन सेट के लिए। फर्स्ट है यूनियन बी डैश, सी दिस, वेन आरेख के द्वारा रिप्रेजेंट करना है गिवन सेट को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5। फर्स्ट पार्ट, A यूनियन B डैश एंड second part A dash intersection B dash। third part A intersection B dash and last fourth part A dash union B डैश। वेन डायग्राम ड्रा करना है। फर्स्ट A यूनियन B डैश। सेट A यूनियन B डैश के लिए वेन डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज सेट U हु इज यूनिवर्सल सेट, समष्टीय समुच्चय है। एंड दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B। A यूनियन B डैश को रिप्रेजेंट यहाँ करना है बच्चों। A और B के सभी एलिमेंट को शामिल करेंगे तो वो A यूनियन B फाइंड होगा। दिस इज A यूनियन B। A यूनियन B की एरिया को U में से निकाल देना है और जो शेष एरिया जो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यही ये जितनी भी एरिया मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हूं
ये ए यूनियन बी डैश को रिप्रेजेंट करती है। ये जो लाइनिंग एरिया है ये तो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करती है और ये ए यूनियन बी को यू में से निकाल देंगे। इसके बाद जो एरिया दिखती है क्रॉस से डिनोट किए हैं जिसे वो ए यूनियन बी डैश होगी। सेम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पार्ट this is universal set who represent by rectangle and this is set A. Then लाइनिंग एरिया ए को छोड़कर ए डैश से रिप्रेजेंट होगी। यहां हम पहले ए डैश को ड्रा करते हैं, इसके बाद अब बी डैश को ड्रा करते हैं। बी डैश सपोज दिस इज बी। बी डैश बी को छोड़कर जो एरिया होगी उसे हम लाइनिंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यही बी डैश होगी। A dash and this B dash. A dash इंटरसेक्शन B dash दोनों में कॉमन एरिया हमें प्रदर्शित करनी है। कॉमन कौन सी एरिया होगी? ये तो A dash और B dash को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए A dash इंटरसेक्शन B dash को रिप्रेजेंट करने के लिए see here this is set A and this is set B. A dash intersection B dash equal A union B dash। मैं डिमार्गन लॉ बताया हूं। A union B dash equal A dash intersection B dash, so A union B ये लाइनिंग एरिया होगी और A union B को निकाल देंगे। जो डॉटेड एरिया है ये A dash intersection B dash होगी। Since A union B dash you know already A dash intersection B dash। ये है थर्ड सेकंड पार्ट। Similarly you draw A dash intersection B dash and third A intersection B dash and send photo in comment box। That's all in this video. All the best.